नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। कागज नगर और उसके आसपास के इलाकों की कुछ खास खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नहीं चलेगी सिफारिश, नकली बीजों पर नजर। राजीव गांधी की पुण्यतिथि, 300 करोड़ का घपला। आई जोरदार बारिश, बॉर्डर पर चेकिंग तेज। तो आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। ये एक नोटिस है जो कि अपने जिले के मेडिकल कॉलेज में लगाया गया है। जिला केंद्र आसिफाबाद में 2 साल पहले मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी। इस नए नवेले मेडिकल कॉलेज में ढेर सारे आउटसोर्सिंग पोस्ट खाली है। लोग इन पोस्ट को लेकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। घटना कुछ ऐसी है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ धोखेबाजों ने भोले भाले लोगों को ये लालच दिया कि आपको मेडिकल कॉलेज में फिलहाल हम आउटसोर्सिंग काम पर लगा सकते हैं। धीरे धीरे काम करते हुए आपकी नौकरी पक्की सरकारी हो जाएगी। आपका काम करने के लिए हमें आप कुछ पैसे दे दीजिए, हम आपकी फाइल आगे कर देते हैं। अब बेचारे भोले भाले लोगों ने पैसा दे भी दिया। ऐसे एक एक धोखेबाज ने ढेर सारे लोगों से पैसा लेकर ढेर सारा पैसा उठा लिया और फिर रफू चक्कर हो गए। अब पैसे देने वाले लोग बेचारे सिर पर हाथ धरे बैठे हैं। इन सब धोखे के केसों के बाद आखिर में मेडिकल कॉलेज ने ये निर्णय लिया कि अब एक नोटिस ही जारी कर दी जाए। इस नोटिस में लिखा है कि कॉलेज के किसी स्टाफ, डॉक्टर या फिर प्रिंसिपल का नाम लेकर कोई आपको नौकरी का लालच दे तो उसकी बात मत सुनिए। ये सब धोखा है, किसी धोखेबाज के झांसे में ना आए। तो दर्शकों याद रखिए, आपकी काबिलियत और किस्मत ही आपको मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग यूनिट में काम देगी। किसी की सिफारिश या कोई सेटिंग काम नहीं आएगी। इस तस्वीर में आपको पुलिस माइक में बात करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर है कागज नगर के डीएसपी ऑफिस की। पुलिस ने हमारे शहर के सभी फर्टिलाइजर्स दुकान के मालिकों को बुलाया और कहा कि पुलिस इस बार नकली बीज और घास मारने वाले ग्लाइसिल दवाई को लेकर काफी गंभीर है। यदि किसी दुकानदार ने नकली बीज या ग्लाइसिल बेची तो उस पर कड़क वाली कार्रवाई होगी। साथ ही पीडी एक्ट के तहत केस भी बुक किया जाएगा। दोस्तों, नकली बीजों के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। देखने में ये बीज एकदम ओरिजिनल जैसी होती है, लेकिन जब आप खेत में ये नकली बीज लगाओगे तो या तो उसमें फसल ही नहीं उगेगी या फिर उगी तो भी उसमें फल या फूल नहीं लगेगा। इन नकली बीजों को असली बीजों के साथ मिला के बेच दिया जाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। आज देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1991 में देश में आम चुनाव चल रहे थे। उसी दौरान राजीव गांधी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे थे। दूसरी ओर भारत और श्रीलंका के बीच बिगड़े हालातों के चलते श्रीलंका के एक आतंकी संगठन लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम यानी लिट्टे की एक महिला आतंकी राज रत्नम ने राजीव गांधी को एक आरडीएक्स से भरी हुई माला पहना दी, जिसमें रिमोट वाला बम लगा था। थोड़ी देर बाद राजीव के माला में लगे बम को रिमोट दबा के उड़ा दिया गया, जिससे राजीव गांधी समेत 14 अन्य लोगों की जान चली गई। ये घटना चेन्नई से करीब 30 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर में घटी थी। पूरे देश की तरह आज कागज नगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव जी को श्रद्धांजलि दी। आज हमारे सांसद श्री नागेश गिराम जी को हैदराबाद के बीजेपी मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए देखा गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने ट्राइबल जनजातियों के लिए तेलंगाना सरकार को 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि दी थी। इन पैसों से जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप, फेलोशिप और रिसर्च के लिए अनुदान दिए जाने थे। साथ ही गुरुकुल स्कूलों की मरम्मत और अपग्रेडेशन का काम किया जाना था। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासी गांव में छोटे बड़े डेवलपमेंट के काम किए जाने थे। पिछले 3-4 महीनों में केंद्र सरकार ने तेलंगाना की जनजातीय समूह के लिए ये 300 करोड़ रुपए तेलंगाना सरकार को कई किश्तों में दी थी, लेकिन अभी तक इन पैसों को इस्तेमाल में नहीं लाया गया। सांसद नागेश जी ने तेलंगाना सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शायद तेलंगाना सरकार ने केंद्र के द्वारा भेजे गए इन 300 करोड़ रुपए को खा लिया है और अभी जनजातियों के भलाई के लिए खर्च नहीं कर रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि वो तेलंगाना सरकार से एक नया पैसा भी नहीं चाहते, वह तो केंद्र के द्वारा दी गई सहायता राशि को ही तेलंगाना सरकार से मांग रही है। अगर इसे सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया गया तो केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा जांच बिठाकर तेलंगाना सरकार पर कार्यवाही करवाने पर मजबूर होंगे। आज देर दोपहर करीब 3:30 से 4 बजे के आसपास कागज नगर में बारिश शुरू हो गई। इस बारिश ने सभी को गर्मी से राहत तो दे दी, लेकिन कईयों को नुकसान भी हो गया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, किसानों ने धान खरीदी केंद्र में अपनी धान बेचने के लिए रखी हुई थी। बारिश ने उसे पूरा भिगाकर नष्ट कर दिया। इतने महीने की मेहनत बर्बाद। इसके बाद दूसरी वीडियो में देखिए कैसे कागज नगर के निचले हिस्सों में बारिश का पानी घरों में घुस गया। लोग जैसे तैसे अपने घरों का सामान बचाते हुए नजर आए। तीसरा वीडियो अहेरी हाईवे पर मौजूद करजावैली का है, जहां तेज हवा और बारिश ने करीब 20 घरों को तबाह कर दिया। अब भी छिटपुट बूंदाबांदी जारी है। अभी बारिश के कुछ और देर चलने का अनुमान है, ऐसे में सावधानी बरतें। आज जिले के एडिशनल एसपी श्री प्रभाकर जी ने बॉर्डर चेक पोस्ट का दौरा किया। सिरपुर टाउन के पास मौजूद इंटर स्टेट बॉर्डर वेंकटरावपेट, हुड़किली और पेद्दाबंडा चेक पोस्ट की चेकिंग की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जाने आने वाली हर गाड़ी की चेकिंग ठीक से होनी चाहिए। किसी भी संदेहास्पद गाड़ी को तो रोककर उसकी अच्छी तरह से चेकिंग की जाए। इस इलाके में अभी बड़े तौर पर नक्सल गतिविधियां देखने को मिल रही है। आज ही अहेरी के पास नारायणपुर में जोरदार एनकाउंटर में 26 नक्सलियों को ढेर किया गया है। ऐसे में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कागज नगर और उसके आसपास के खास खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलेंगे अब नए खबरों के साथ नए वीडियो में। देखते रहिए लोकल टीवी। नमस्कार।